हाय गाइस। आज हमारी वीडियो नंबर 17 है मैथ्स की 12th क्लास की। आज मिसलेनियस ख़त्म करेंगे चैप्टर 3 की। देखो सेकंड क्वेश्चन पढ़ो। शो करना है मैट्रिक्स बी डैश ए बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एस ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। इसका मतलब बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगी ए के अकॉर्डिंग। मतलब ए सिमेट्रिक है तो ए सिमेट्रिक होगी, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। प्रूव करना है। देखो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट है मैंने लिखा है केस 1 ले लिया इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल हुआ, बी ट्रांसपोज ए बी का जिसको भी प्रूव करना है होल का ट्रांसपोज ले लो। एक्स वाई का ट्रांसपोज क्या होता है? वाई ट्रांसपोज एक्स ट्रांसपोज, तो वाई हो गया ए बी का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये बी हो गया। तो ये हो गया आपका ए बी का ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है तो बी ट्रांसपोज ए बी, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ गया, सिमेट्रिक हो गई। केस 2 होएगा इफ ए क्यू सिमेट्रिक, तो ए ट्रांसपोज माइनस ए सेम खुला, ठीक है। ए ट्रांसपोज की जगह माइनस ए डाल दिया, मतलब अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो गई, सिमेट्रिक है तो सिमेट्रिक हो गई, हैंस प्रूव्ड। ठीक है। उसके बाद देखो 8th क्वेश्चन है एक्स मैट्रिक्स निकालनी है, ठीक है जी। अब यहां देखो ये मैट्रिक्स है 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 3। मैं एक्स मैट्रिक्स 2 इंटू 2 ले लेता हूं क्योंकि पहली कॉलम दूसरी की रो के इक्वल होनी चाहिए, तो पहली कॉलम 2 होनी चाहिए, तभी तो यहाँ मल्टीप्लाई हो सकता है। और जो ऑर्डर आएगा वो आएगा पहली की रो इंटू दूसरी कॉलम, 2 इंटू 3 आना चाहिए, तभी इक्वेट करूंगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेट कर दो, सब्सटीट्यूशन एलिमिनेशन से कैसे भी कर लो, ठीक है। सब्सटीट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड कैसे भी कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 है इफ द मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक दोनों है तो वो क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स होगी, जीरो होगी, स्क्वायर होगी, नन होगी। कोई मैट्रिक्स हो सकती है सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक दोनों। सिमेट्रिक होती है जब ए डैश ए के इक्वल है, स्क्यू सिमेट्रिक होती है ए डैश माइनस ए के इक्वल है, ठीक है। तो ऐसा कैसे होएगा? देखो इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक होगी तो ए डैश ए के इक्वल होगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगी ए डैश माइनस ए, दोनों ए डैश के इक्वल इक्वेट कर दो। ए डैश ए के इक्वल ए डैश माइनस ए के इक्वल, तो ए इज इक्वल टू माइनस ए, 2a इज इक्वल टू 0, ए आ जाएगा 0/2। मतलब अगर जीरो मैट्रिक्स होगी तभी हो सकती है, तो ए 0 हो गया, मतलब जीरो मैट्रिक्स। आंसर बी ऑप्शन, ए इज जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स में आप ए डैश करो तो ए के इक्वल भी आ सकता है, अगर आप बाहर माइनस लगा दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी आपसे सॉल्व हो जाएगा, बाकी आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे मिसलेनियस के, ठीक है जी। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, जहाँ मेरे चैनल का नाम लिखा होता है ना तरुण कुबैनी मैथ्स क्लासेस, वहाँ मैं नीचे पूरी वीडियो भी रख दूंगा। ये तो मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन समझाए, मैं पूरी वीडियो रख दूंगा मिसलेनियस की, मतलब वीडियो शो हो जाएगी आपके पास, आप उस पर क्लिक करना तो आपको सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। और मैंने मैट्रिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, ठीक है जी। तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, मैट्रिक्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवा रखे हैं, ठीक है। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको आंसर करूँगा, ठीक है। ओके, ऑल द बेस्ट।